प्रभुनाथ सिंह वह राजनेता रहे हैं जिनका किसी जमाने में बिहार के सारण में अपनी सरकार थी, जिसे आवाम छपरा का नाथ कहती थी। वही छपरा जहां के मांझी विधानसभा के मुबारकपुर पंचायत में 3 राजपूत युवाओं को इतना पीटा गया जिसमें 2 की हत्या हो गई, एक वेंटिलेटर पर है। जी हां, उसी छपरा के प्रभुनाथ सिंह की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। सियासत का वह प्रभुनाथ इन दिनों विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में जेल की काल कोठरी में रातें गिन रहा है। सजा सुनने के दौरान हजारीबाग कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने वकील ने टिप्पणी की थी कि प्रभुनाथ सिंह ने कानून व्यवस्था को कभी समझा ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सब कुछ समझा दिया। प्रभुनाथ सिंह बिहार की सियासत का वह नाम है जो शिखर पर पहुंचा, लेकिन उसे अपने ही शागिर्द अशोक सिंह से शिकस्त मिली। प्रभुनाथ सिंह ने कभी लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा तो कभी नीतीश कुमार के कैंप की शोभा बढ़ाते हुए देखे गए, लेकिन सत्ता और बाहुबल के नशे में वो भूल गए कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। सीमेंट कारोबारी प्रभुनाथ सिंह बाहुबल के दम पर करीब 30 साल सत्ता में बने रहे। छपरा के मसरक विधानसभा सीट से पहली बार प्रभुनाथ सिंह निर्दलीय 1985 में चुनाव जीते। विधायक बनने से पहले प्रभुनाथ सिंह पर आरोप थे कि उन्होंने मसरक के तत्कालीन विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या करवाई है। 1990 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल के टिकट पर फिर से विधानसभा पहुंचे। इस दौर में अशोक सिंह प्रभुनाथ सिंह के साया बने हुए थे। लोग कहते हैं कि अशोक सिंह ही प्रभुनाथ सिंह के अगले शागिर्द थे। प्रभुनाथ सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि अशोक सिंह यूं उनके शागिर्द बनकर उनकी राजनीतिक जमीन खिसका देंगे। जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो प्रभुनाथ सिंह भौचक्के रह गए। पार्टी ने उनके शागिर्द कहे जाने वाले अशोक सिंह को मसरक से प्रत्याशी बनाया। अपने चेले के सामने अपनी ताकत को दिखाने के लिए प्रभुनाथ सिंह बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव में उतरे, लेकिन काफी धनबल खर्च करने के बाद भी उन्हें हार ही मिली। इस तरह अशोक सिंह छपरा के प्रभु की कुर्सी हथियाने में कामयाब हो गए। इसके बाद अशोक सिंह पटना में रहकर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में जुटे हुए थे। वही उनके कथित गुरु प्रभुनाथ सिंह इस हार से तिल तिल कर जलने लगे थे। यह वह वक्त था जब प्रभुनाथ सिंह ने समझौते को अपनाया, लेकिन साथ ही बदले के लिए सही मौके की तलाश करते रहे। 3 जुलाई 1995 को अशोक सिंह को विधायक बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे कि पटना आवास पर उन्हें बम से उड़ा दिया गया। जिस वक्त अशोक को बम से उड़ाया गया था, उस वक्त प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इससे साफ हो गया कि इस वारदात को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया। इसके बाद लगा कि छपरा में प्रभुनाथ सिंह का एक छत्र राज्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस हत्याकांड के बाद प्रभुनाथ सिंह का पतन शुरू हो गया। अशोक सिंह की पत्नी चांदनी कानून के सामने इंसाफ के लिए डटी रही। कोर्ट की हर तारीख पर उनका हौसला देखते ही बनता था। इसी बीच प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी में चले गए और 1998 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज लोकसभा सीट जीतकर सांसद बन गए। सांसद होने के बावजूद यह वह दौर था जब प्रभुनाथ सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हुए, कभी डीएम को धमकाने के मामले में तो कभी चुनाव आयोग पर कमेंट करने को लेकर। प्रभुनाथ सिंह इस दौरान अपने ऊपर लगे दाग को हटाते रहे। इसी दौरान प्रभुनाथ सिंह सबूतों के अभाव में विधायक रामदेव सिंह काका हत्याकांड से बरी हो चुके थे। इसी बीच वह नीतीश से अलग होकर लालू के साथ आ गए। प्रभुनाथ के सहारे लालू प्रसाद यादव राजपूत वोटों को अपने पाले में करना चाहते थे, लेकिन इसमें निराशा हाथ लगी। महाराजगंज उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के टिकट पर जीते। इस बीच प्रभुनाथ सिंह अपने सियासी रुतबे और बाहुबल के दम पर भाई केदारनाथ को मसरक और बनिया विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बनवाने में सफल रहे। इसके अलावा 2014 के उपचुनाव में छपरा सीट से बेटे रणदीप को भी विधायकी का चुनाव में जीत दिलवा दिया, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में बेटे की करारी हार हुई। इसके बाद से प्रभुनाथ सिंह का सियासी पतन शुरू हो गया, क्योंकि कोर्ट में यह दबंग पूरी तरह से घिरता चला गया। 22 साल पुराने मामले में प्रभुनाथ सिंह को हाजीपुर कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा दे दी। तब से प्रभुनाथ सिंह झारखंड की जेल में रातें गिन रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ 40 गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें अब तक केवल एक में ही सजा मिली है। अब उनका पतन हो चुका है और साथ ही साथ सारण जिला के जो राजपूत हैं वो भी आज हाशिए पर आ चुके हैं।